तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। वो कंधार के करीब टूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं दोनों बॉर्डर्स। एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले हैं आपके लिए। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। और देखिए, हम एक ऐसे इंडिया से डील करते रहे थ्रू आउट आवर, मतलब इज इन द वॉर। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मशरक में बैठा हमारा दुश्मन उठकर हमारे मगरब में आकर बैठे। में खलीलजाद का अफगानिस्तान का दौरा और तालिबान रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें। तो पिछले 24 घंटे में अफगान फोर्सेस ने मोहम्मद बॉर्डर पे हमला करके हमारी फोर्सों को घंटों एंगेज करके रखा कि यहाँ पर हमें बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितना और खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में और इंट्रो में देखा कि किस तरह से भारत जो है अफगानिस्तान के अंदर अपना एक मिलिट्री बेस जो है बनाने जा रहा है। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते देखते हुए जो है पाकिस्तान को इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो है रूल्स लागू कर दिए। उसके बाद उन्होंने भारत में भी अपना एक दूत भेजा। तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है पाकिस्तानी को नहीं हुई है, पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं भारत और पाकिस्तान की तो 36 का आंकड़ा है ही, पर भारत और अमेरिका का जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक फेमस भी हैं, काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है इनकी। तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिक्कत तब हुई जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपने दूत भेज दिए। इससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कहीं हमारे साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के, वो कहीं कुछ कर ना बैठे। कंधार के करीब टूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। रॉ के इन तीनों अफसरों ने कंधार में तलबा के या तालिबान के कमांडरों से न सिर्फ तवील मुलाकातें की, बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको टूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने जो बात की है उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की, तो देखिए वो ये बात कर रहे थे कि ये जो एक मीटिंग बुलाई गई, ये जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है, उसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई गई उसमें ना तो नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, ना उसके अंदर आई थिंक जो मोहसिन नकवी हैं वो शामिल हुए, कुछ और भी ऐसे लीडर्स जो उसके अंदर शामिल नहीं हुए। इमरान खान तो ऑब्वियसली वैसे ही नहीं हो सकते शामिल क्योंकि वो जेल में है, और पीटीआई के, उनकी पार्टी के और भी लोग शामिल हैं। तो पाक आर्मी ने दहशतगर्दों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। हम स्ट्राइक करेंगे, हम बार बार स्ट्राइक करेंगे, हम अफगानिस्तान में स्ट्राइक करेंगे, हम अपनी कंट्री के अंदर रह के स्ट्राइक करेंगे उन लोगों पर जो कि पाकिस्तान के अंदर जी दहशतगर्दी कर। जब इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन सामने आ जाएगी तो जो वो फैसला करेंगे हम भी वही फैसला करेंगे। और उस वक्त जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसला सामने आ रहा था वो ये था कि भाई जो ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जबकि दूसरी तरफ हमें खान की तरफ से ये नज़र आया कि उन्होंने तिजारत बंद कर दी, ट्रेड बंद कर दी, और उनकी तरफ से बड़ा ही सख्त एक रवैया नज़र आया। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि वो तो ये भी हुआ था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान मजीद ब्रिगेड पर स्ट्राइक करेगा, बीएलए पे स्ट्राइक करेगा, टीटीपी पे करेगा, और दूसरी जानब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, डायरेक्ट टॉक में आ रहा है। ट्रंप सरकार जो है वो अफगानिस्तान से वो तमाम मसला वापस लेना चाहती है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि डायरेक्ट टॉक के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो खित्ते के अंदर या तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या हम बहुत बड़े चैलेंजेस में फंसने वाले हैं भारत पर, कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है। जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कुछ कर रही है, और उसके अंदर जो है जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे कोई इनको बैक कर रहा है, इनको कोई फंड दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है, या ये किसी की सपोर्ट इनको शामिल है। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जिस दुश्मन कंट्री का नाम लिया जाता है, जो कि वो कहते हैं ये कबाइल के हमारे लोग हैं,
जिनको शहीद किया जा रहा है, जिनको उठाया जा रहा है, किस बेसिक पे उठाया जा रहा है। हमारी ये जो अपने कवानीन है, हमारी जो आर्मी है यही उठा रही है ना, डाले आकर लेकर जा रहे हैं। तो हमें इंसाफ तो दें, हमें भी तो पास रखें, हमें भी तो बुलाएं। ये पॉलिटिशियन छोड़ दें, आपस में लड़ना छोड़ दें, प्यार मोहब्बत से रहना सीख जाएं। सही बात है, बड़ी प्यारी बात है। तो अफगानिस्तान का भी मैटर आ रहा है ना, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई मैं तो सीधा स्ट्राइक करूंगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हम इनके खिलाफ जो है वो एक और ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन बदर, कभी ऑपरेशन क्या, और यही ऑपरेशन जो है ये बार बार अनाउंस करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए सर कि वो जो पिछले ऑपरेशन किए थे ना, रद्दुल फसाद और पता नहीं क्या क्या नाम आपने रखे, तो नाम इतने मुश्किल रखते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बहरहाल जो ऑपरेशन पहले किया था, या तो आप वो मान जाइए कि वो सारे के सारे ऑपरेशन आपके हो गए फ्लॉप, और आपने उसमें नाकाम होने के लिए जब आप मान जाएंगे तभी तो कोई नया ऑपरेशन करेंगे। तो ये हमारे ईमानी जज्बा है, हम पठान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी हम पठान हैं। हमारे यही ईमानी जज्बे होते हैं कि यार ईमान शौक से लड़ा जाता है। हमारे ये बंदूकों का शौक तो बचपन से आ रहा है, बचपन से बच्चों को सिखाई जा रही है। कबीला कल्चर वही है। हम अफगानिस्तान के साथ स्ट्राइक की बात करते हैं क्योंकि हमारा गिला शिकवा रहता है, भाई दिल ज़ख्मी है कि भाई अफगानिस्तान तुम टीटीपी की क्यों मदद करते हो, वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करता है। दूसरी जानिब इंडिया अफगानिस्तान को कहता है आप हमारे भाई हो, $3 बिलियन लगा चुके। क्या होगा, ऑपरेशन की जो तैयारियां चल रही हैं और जो बातें की जा रही हैं वो जाहिर है कि वहां पे टीटीपी वाले भी सुन रहे होंगे, यानी कि फितना उल खारिज भी सुन रहे होंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जी ज्यादातर सोशल मीडिया और वहां से न्यूज ली जाती है, तो हर तरफ जो है वो न्यूज फैली हुई है। और वो न्यूज ये फैली हुई है आजकल जो कि बड़ी ही खौफनाक मुझे लग रही है, वो ये कि जी टीटीपी यानी कि फितना उल खारिज ने जो है एक ऑपरेशन उन्होंने भी लॉन्च करने का सोच लिया। मतलब उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्या, ऑपरेशन तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह कर रहे हैं, उनको क्यों हम अड्डे दे रहे हैं, किस बिना पर हमने अड्डे दिए थे। और अफगानिस्तान में जो जंगी हुई है किस बिना पर हुई थी, हमारे पाकिस्तानी आर्मी ने उनको अड्डे दिए हुए हैं ना। तो वो तो माजी था, वो तो गुजर गया ना, अब क्या किया जाए। माजी गुजर चुका है, लेकिन जो जख्म लगे हैं वो कौन बुला सकता है भला, कौन बुलाएगा वो बात जख्म। सही है। तो इंडिया की पॉलिसी अफगानिस्तान को लेके आपको लगता है बेस्ट है? वो जैसे दोस्त बना रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए हर एक कंट्री जंगे लड़ी है, हर एक जंग में उन्होंने फतह भी हासिल की है, लेकिन उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के ऊपर आज देखें कि हमारी जो पॉलिसी है वो कितनी नीचे गिर चुकी है, कितने हम नीचे गिर चुके हैं। सही बात है। आर्मी ट्रेन हो गई है लड़ लड़ के। हाँ जी बिल्कुल, हम लड़ लड़ के बहुत ट्रेन हो गए। हम जो है 78 सालों से जंग की हालत में है। हमारी आर्मी के पास जो ट्रेनिंग है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसे ही है। 20-25 साल में एक जंग लड़ती है, हम जो है हर महीने एक नई जंग में होते हैं। ये तो आप कह रही है अगले दिन का नहीं पता कोई नई जंग लग जाए। सही बात है। आपकी तो एग्री है। हाँ। देखें अगर वहाँ से आपके वेपन्स निकल रहे हैं तो वेपन कहाँ से आए, हाँ। देने वाला तो वही है यूएसए, और आज वो बल्कि मासूम बन गया है, ये कहाँ से आए हैं। तो आपको अब एक्सपोज हो गया है, अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हो गया है यूएसए पूरी दुनिया के सामने कि वही सप्लाई दे रहा था, वही एक्सीलरेट करता था वॉर के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान में आए दिन जो है हमले हो रहे हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलूचिस्तान से कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी टीटीपी हमला कर रही है अफगानिस्तान में, कभी बीएलए वाले जो है बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं। तो ये जो आतंकवाद है, ये टेररिस्ट है, ये इनका ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तानी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है और एक और परेशानी आ बैठी है इनके सर पे। अब बात यह है, दरअसल भारत ने जो है अफगानिस्तान के साथ मिलिट्री बेस बनाने का सोचा है, वो मिलिट्री बेस बना रहा है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा चिड़न हो रही है, चिड़न हो रही है। पाकिस्तानी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने जो दूत हैं वो भारत भेजे थे, तो इससे तो काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तानियों को परेशानी नहीं हुई है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से और साफ तौर से ये लोग जानते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो भारत और अमेरिका के बीच में कभी लड़ाई और युद्ध तो कभी हो ही नहीं सकता, ना ही हमला हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब भी भारत का दौरे में डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है, और वैसे ही अमेरिका के अंदर भी अभी कुछ समय पहले जब नरेंद्र मोदी जी गए थे तो उनका कितना अच्छा भव्य स्वागत किया गया था, ये सब तो आप जानते ही हो। तो इसलिए जो है पाकिस्तानी वैसे ही चिढ़ा करते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई भारत के अंदर दूत। लेकिन अमेरिका ने जब, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के अंदर अपने दूत भेजे, इसके बाद से भाई पाकिस्तानी मीडिया में इतनी तहलका मच गया कि पूछने को नहीं।
पाकिस्तानी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अमेरिका कोई दूत आया है तो पाकिस्तान की अच्छे से छानबीन वगैरह होएगी। अब कहीं अमेरिका जो है भारत से मिल करके पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला ना करवा दे, कोई टेररिस्ट जो है इनके सारे निकलवा के फेंकवा ना दे। तो इसी वजह से, और वहीं खबरें भी एक सामने आ रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने इलीगल जितने भी टेररिस्ट हैं उनको 100 आवर्स का जो है अल्टीमेटम दे दिया है। तो इसी बात से जो डर था पाकिस्तानियों को अब वो सच साबित हो गया है।